2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की शाखाओं के बाहर लोगों की लंबी कतारों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2000 रुपए का नोट जमा करने या बदलने के लिए परेशान हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको नोट बदलने के लिए आरबीआई के बाहर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही 2000 रुपए के नोट को सीधे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। दरअसल 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आसान विकल्प है जो रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर रहते हैं। 2000 रुपए का नोट जमा करने या समान मूल्य के अन्य नोटों से बदलने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास ने कहा, हम ग्राहकों को सबसे सहज व सुरक्षित तरीके से सीधे उनके खाते में राशि जमा कराने के लिए बीमाकृत डाक के जरिए 2000 रुपए के नोट आरबीआई को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें निर्दिष्ट शाखाओं तक यात्रा करने और कतार में खड़े होने की परेशानियों से बचाएगा। उन्होंने कहा कि टीएलआर और बीमित पोस्ट दोनों विकल्प अत्यधिक सिक्योर हैं और जनता के मन में इन विकल्पों को लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए। अकेले क्षेत्रीय कार्यालय को अब तक करीब 700 टीएलआर फॉर्म मिले हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई अपने संचार में अपने कार्यालयों में विनिमय सुविधा के अलावा इन दो विकल्पों को फिर शामिल कर रहा है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। आरबीआई के मुताबिक इस तरह 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य के कुल नोट में से 97% से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं। इन नोटों को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी। बाद में यह समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं 7 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी। 8 अक्टूबर को व्यक्तियों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है।